आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुल्क में कोविड इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सभी अस्पतालों में मुल्क गिर सतह पर तैयारियों से मुताल्लिक आजमाइशी मश्क अंजाम दी जाएगी। कर्नाटक हालिया महीनों में अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार देने वाली पहली रियासत बन गई है। यूक्रेन के सदर ने भारत और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के लिए शुक्रिया अदा किया है और G20 की कामयाब सदारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर से अग्निपथ के तहत मुंतखब किए गए अग्निवीरों के पहले बैच के जवान भारतीय फौज में शामिल हो गए हैं। शिमाली भारत में जुमेरात तक सख्त सर्दी की लहर जारी रहेगी और लवलीना बोरगोहेन और निखत जर्री ने भोपाल में खवातीन की कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोविड-19 इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सभी अस्पतालों में मुल्क गिर सतह पर तैयारियों से मुताल्लिक आजमाइशी मश्क मुनक्किद की जाएगी। चीन, अमेरिका समेत कुछ मुल्कों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में इस आजमाइशी मश्क का इनेकाद किया जा रहा है। आजमाइशी मश्क के दौरान कोविड-19 से निमटने के लिए अस्पतालों में दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया जाएगा, जिसमें बुनियादी ढांचे की तैयारी, बिलखुसूस ऑक्सीजन प्लांट्स पर तवज्जो मरकूज किया जाना, वेंटिलेटर, साजो-सामान और इंसानी वसाइल शामिल हैं। मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद होने के बाद आजमाइशी मश्क अंजाम दिए जाने का फैसला किया गया है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल का दौरा करेंगे। वो अस्पताल में मुनक्किद होने वाली आजमाइशी मश्क में मौजूद रहेंगे ताकि आलमी सतह पर कोविड के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में किसी भी किस्म के हंगामी हालात का सामना किया जा सके। हमने आज की आजमाइशी मश्क के बारे में दिल्ली के LNGP अस्पताल के डायरेक्टर से बात की। लोकनायक अस्पताल क्योंकि सबसे बड़ा दिल्ली का अस्पताल है, 25,000 से ज्यादा पेशेंट यहाँ ठीक होकर कोविड के जा चुके हैं और इस बार क्योंकि जो नया वेरिएंट है BF7 उससे चाइना में और दूसरे कंट्रीज में मामले बढ़े हैं कोविड के, उसको देखते हुए हम व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। मॉकड्रिल में सारा जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। उसमें ICU बेड्स हैं, वेंटिलेटर हैं, बाईपैप है, ऑक्सीजन सप्लाई चेन है, हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, उसका सारा ट्रेनिंग और उसको नई जानकारी हम देंगे। 27 दिसंबर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वबा से निपटने की तैयारियों के बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तिब्बी पेशावरों से खदशात को खत्म करने और गलत मालूमात की रोकथाम करने और लोगों को दुरुस्त मालूमात बहम पहुंचाकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की दरख्वास्त की है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 100 डॉक्टरों और भारतीय तिब्बी इदारे IMA के अरकान के साथ वर्चुअल तरीके से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मांडविया ने जांच, पता लगाने, इलाज, टीकाकारी और कोविड से मुताल्लिक मुनासिब तौर तरीकों की पाबंदी करने और उन लोगों से एहतियात बरतने पर जोर दिया कि जिन्हें इन्फेक्शन से ज्यादा खतरा लाहिक है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि डॉक्टर्स इस लड़ाई में पूरी तंदही से काम करना जारी रखेंगे, जैसा कि वो अब तक करते रहे हैं। वजीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मांडविया ने पिछले चंद दिनों में कई मीटिंगों की सदारत की है, जिनका मकसद तमाम फरीकैन से तजावीज और ख्यालात के तबादले के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, पब्स, रेस्तरां और बार में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया है। कल जारी किए गए एक हुक्मनामे में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से मुताल्लिक शदीद इन्फेक्शन SAR के मामलों में कोविड-19 जांच को लाजमी करार देने के लिए भी रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। रहनुमा खतूत में नए साल का जश्न मनाने पर कोविड से मुताल्लिक बंदिशें भी आयद की गई हैं। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कल कोविड के 23 नए मामलों की खबर है, जिससे कुल मामलों की तादाद 1229 हो गई है। बैरून मुल्क कोविड के मामलों में इजाफे को देखते हुए रियासती सरकार ने एहतियाती इकदाम के तौर पर मास्क को लाजमी करार दिया है।
उसने कोविड जांच की तादाद को 2000 से 5000 कर दिया है। लोगों से वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा गया है। बेंगलुरु से खबरनामे के लिए सुधेंद्र की रिपोर्ट। चीन 8 जनवरी से चीन आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन किए जाने की शर्त को खत्म करने के लिए तैयार है। सेहत के कौमी कमीशन ने बताया है कि कोविड-19 के बंदोबस्त को भी क्लास ए से क्लास बी में डाउनग्रेड किया गया है, जिसका मतलब है कोविड-19 के मामलों को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई खतरनाक इलाकों को नामजद किए जाने की कोई हद नहीं होगी। एक रिपोर्ट। चीन अपनी सरहदें फिर से खोलने के लिए तैयार है और वो मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीना को खत्म कर रहा है, क्योंकि उसने 8 जनवरी को कोविड-19 से निपटने से मुतालिक अपने बंदोबस्त को कम कर दिया है। इस फैसले को 3 साल तक कतई बर्दाश्त न करने के सिलसिले में आखिरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के नायब वजीर-ए-आज़म सन चुनलान, जो कोविड-19 की बीमारी से निपटने के इंचार्ज रहे हैं, ने पिछले सतह की अथॉरिटी से अपील की है कि वो इन्फेक्शन के बजाय इलाज पर तवज्जो दें। चीन ने पिछले 2 हफ्ते से WHO के साथ अस्पताल के डेटा मुश्तरक नहीं किए हैं और कई शहरों में बढ़ती हुई अमवात की तादाद के साथ आखिरी रसूल के मुकामात पर भीड़ काफी बढ़ गई है। खबरनामे के लिए अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी तनाज़े के ताल्लुक से अमन की किसी भी कोशिश के लिए भारत की हिमायत की बात कही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कल टेलीफोन पर बातचीत में वजीर-ए-आज़म ने मुतासिर होने वाली शहरी आबादी के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद जारी रखने के भारत के अहद की यकीन दहानी कराई। अदावत को फौरी तौर पर खत्म करने की बात को दोहराते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीकों को अपने इख्तलाफात के पायदार हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की मेज पर वापस आना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताउन को मुस्तहकम करने के मौके पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने यूक्रेन के हुक्काम से दरख्वास्त की कि वो इस साल के शुरू में यूक्रेन से वापस आने वाले भारतीय तलबा की तालीम जारी रखने के लिए बंदोबस्त करें। जनाब ज़ेलेंस्की ने भारत की G20 सदारत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का कल तेलंगाना के हकीमपेट में भारतीय फजाइया के स्टेशन पहुंचने पर बाज़ाब्ता तौर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर जमहूरिया हैदराबाद के नवाही इलाके बोलाराम के राष्ट्रपति नेलायाम में अपने सर्दियों के सफर पर हैं। मोहतरमा मुर्मू शमशाबाद हवाई अड्डे पर भारतीय फजाइया के एक खुसूसी तैयारे से वहां पहुंची और फौरन ही तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के हमरा श्रीसेलम के लिए रवाना हो गईं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम के मजहबी अहमियत के हामिल कस्बे में सियाहत की सहूलत के सेंटर में प्रसाद प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया शाम को तकरीबन 4 बजे हकीमपेट फजाइया स्टेशन लौट आईं, जहां तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, उनकी काबीना के साथियों और अरकान पार्लियामेंट के असेंबली मेंबरों के अलावा दीगर लीडरों ने उनका खैर मकदम किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एक मरकज के जेर इंतजाम इलाका होने के नाते दिल्ली हुकूमत की खिदमात मरकजी हुकूमत के कंट्रोल के तहत आती हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली के तहत आने वाली खिदमात लाजमी तौर पर मरकज की खिदमात हैं। हाई कोर्ट ने मजीद कहा है कि दिल्ली में दीगर रियासतों के बरक्स रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अग्निपथ स्कीम के तहत मुंतखब किए गए अग्निवीरों का पहला बैच अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडर्स मैन के तौर पर तरबियत के लिए भारतीय फौज में शामिल हो गया है। लगभग 200 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट, तिब्बी जांच, तहरीरी इम्तिहान और दस्तावेजात की तस्दीक समेत सख्त इम्तिहानात के बाद मुंतखब किया गया है। उन्हें भारतीय फौज की मुख्तलिफ रेजिमेंट्स के तकरीबन 30 तरबियती मराकज के लिए श्रीनगर के फौज के भर्ती दफ्तर से रवाना कर दिया गया है। उम्मीदवारों को 25 से 30 दिसंबर 2022 के दरमियान तरबियत के लिए रिपोर्ट देनी होगी और उनकी तरबियत 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तमाम मरहलों के जरिए उम्मीदवारों का इंतखाब और रवानगी कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर की क़यादत में सिविल इंतजामिया और उनकी टीम की ठोस कोशिशों की वजह से मुमकिन हो पाई है। इसके अलावा चिनार कोर के मुसलसल मदद और मुल्क की तामीर में ताउन देने के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का लगन ही इसमें शामिल है।
सड़क पर ट्रैफिक की नक्लो-हमल और इंतहाई शदीद सर्द हालात के बावजूद उम्मीदवारों ने अगले 6 महीनों के अंदर अग्निवीरों का नया रोल हासिल करके और मुकर्ररा तारीख तक अपनी तरबियती मराकज़ पर पहनने में जोशो खरोश का मुजाहरा किया। मरकज गंगा के तास में सीवरेज यानी गंदे पानी के निकासी के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए तकरीबन 2,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्टों में से 12 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल में सीवरेज बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुताल्लिक हैं। मुंबई की एक अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की साबिक सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के बानी वेणुगोपाल धूत को कर्ज से मुतालिक धोखाधड़ी के एक मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई की तहवील में दे दिया है। चंदा कोचर और दीपक कोचर को जांच एजेंसी ने जुमे की रात को मुख्तसर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि धूत को कल गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया के एक सलाहकार इदारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि भारत 2037 तक मौजूदा 5वीं मुकाम से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अपनी सालाना आलमी इक्तिसादी लीग टेबल में इक्तिसादी और कारोबारी तहकीक के मरकज ने कहा कि आइंदा 5 सालों में तवक्को है कि भारत जीडीपी की सालाना पेशरफ्त की शरह औसतन 6.4% होगी, जिसके बाद इस बात की तवक्को है कि आइंदा 9 वर्षों में शरह तरक्की औसतन 6.5% हो सकती है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सिफारतखाने ने अपने तमाम शहरियों से कहा है कि वो पाकिस्तान हुकाम की जानिब से इस्लामाबाद में इंतहाई आला सतह के सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए जाने के बाद एहतियात बरतें। उसने पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान का दौरा करने वाले तमाम सऊदी शहरियों को खबरदार किया है कि वो बहुत ज्यादा एहतियात से काम लें और जरूरत के तहत ही बाहर निकलें। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली भारत में जुमेरात तक सर्द लहर जारी रहेगी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। पास्ट 2 to 3 डेज में उत्तर भारत में कोल्ड वेव कंडीशन जारी है। टेम्परेचर लेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 3 डिग्री से 7 डिग्री के अंदर है और नॉर्मल कंडीशन से लगभग 4 से 6 डिग्री बिलो चल रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, नॉर्मल टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है और कोई कोल्ड वेव कंडीशन तो नहीं रहेगा। टेम्परेचर सामान्य के आसपास होगा। लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने भोपाल में खवातीन की कौमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में सोने के तमगे जीते हैं। लवलीना ने 75 किलोग्राम के फाइनल में सर्विसेज की अरुणविति चौधरी को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि निखत जरीन ने 50 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में रेलवेज की अनामिका को 4-1 से शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने कल वीर बाल दिवस के मौके पर तारीखी प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी की शिरकत की खबर को बड़ी खबर बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, इनकलाब समेत तकरीबन सभी अखबारों ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए जनाब मोदी का ये बयान खुसूसियत के साथ पेश किया है कि साहिबजादों को नमन, वीर बाल दिवस कौम के लिए एक नई शुरुआत का दिन। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी को खिराज अकीदत पेश किया। अखबारों की सुर्खी है। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया का ये बयान भी अखबारों की सुर्खी है कि भारत की कोविड वैक्सीन ने पूरी दुनिया में लाखों जानें बचाईं। पुष्प कमल दहल बने नेपाल के नए वजीर आजम, जनाब मोदी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस खबर को भी सभी अखबारों ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क में कोविड इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सभी अस्पतालों में मुल्कगीर सतह पर तैयारियों से मुताल्लिक आजमाइशी मश्क अंजाम दी जाएगी। कर्नाटक हालिया महीनों में अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार देने वाली पहली रियासत बन गई है। यूक्रेन के सदर ने भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के लिए शुक्रिया अदा किया है और G20 की कामयाब सदारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर से अग्निपथ के तहत मुंतखब किए गए अग्निवीरों के पहले बैच के जवान भारतीय फौज में शामिल हो गए हैं। शिमाली भारत में जुमेरात तक सख्त सर्दी की लहर जारी रहेगी और लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने भोपाल में खवातीन की कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।